हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। व्यूअर्स, हम लोगों ने अब तक टेंस के बाहर बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया और आपने उसको बेहतरीन तरीके से समझा। लेकिन ज़रूरी ये है कि अभी टेंस का बाहरी हिस्सा तो हम लोगों ने, टेंस के बाहर जो बहुत से मॉडल्स हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन जब तक टेंस की जानकारी हमें नहीं होगी, जब तक हम टेंस को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ टेंस में ही कहे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी टेंस के बाहर तो बहुत सारे मॉडल्स बचे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अब आपको मैं टेंस की जानकारी दे दूँ, और टेंस मुकम्मल करने के बाद फिर हम लोग टेंस के बाद जो बचे हुए मॉडल्स हैं फिर हम आपको देते हैं। तो आइए आज हम आपको टेंस की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आइकन बेल को ज़रूर दबाएंगे, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँचती रहें। इधर हम थोड़ा सा अपने स्कूल के और कॉलेज के कुछ एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा मैं बिज़ी रहा, इसलिए थोड़ा सा लगातार वीडियोस मेरी आप तक नहीं पहुंचती रही। मैं इसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि रोज़ आपको एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने पेश होता रहूँ और आपको रोज़ एक नई वीडियो मिलती रहे। तो आइए टेंस शुरू करते हैं। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या ज़माना। उर्दू में ज़माना कहते हैं और हिंदी में काल कहते हैं। क्वेश्चन होता है कि टेंस कितने होते हैं। आमतौर से लोग सवाल करते हैं टेंस कितने होते हैं, तो इसका जवाब होता है कि टेंस 3 होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, उसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, यानी जो ज़माना चल रहा है, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, वो प्रेजेंट टेंस है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस जिसे भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ ज़माना, जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस कहलाता है। और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल यानी जो समय आने वाला है, जो अभी समय आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो कुल मिला के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये तो 3 टेंस हो गए, लेकिन हर टेंस के 4-4 भाग हैं। तो सवाल ये है हर टेंस के कितने भाग होते हैं। अगर आपके सामने ये सवाल पूछ दिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? आप ये कहेंगे कि हर टेंस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 परफेक्ट टेंस और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये चारों भाग तीनों टेंस से जुड़े हुए हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी यही 4 भाग हैं। अगर प्रेजेंट टेंस के साथ कहना है तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके साथ हमने प्रेजेंट जोड़ दिया तो ये प्रेजेंट के भाग हो गए। अब अगर इन्हीं के साथ हम पास्ट जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इन्हीं भागों के पहले आप प्रेजेंट जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट के भाग हो जाएंगे, और अगर इनके पहले पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट के भाग हो जाएंगे, और अगर इनके पहले फ्यूचर जोड़ देंगे तो ये फ्यूचर के भाग हो जाएंगे। जैसे अगर फ्यूचर आप जोड़ दीजिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर एक टेंस के 4 भाग हुए तो 3 टेंस के कुल कितने हो गए? 12 भाग हो गए। आमतौर से बच्चों को यही बताया जाता है कि 12 टेंस होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आप अपने जहन पे जोर देंगे तो पता चलेगा कि टेंस 3 होते हैं और हर टेंस का 4-4 भाग है। एक टेंस के 4 भाग तो 3 टेंस के 12 भाग। तो ये 12 भाग आपके सामने आते हैं किताबों में भी, और यही पढ़ाया जाता है। तो हम आपको अब एक एक टेंस को समझाते हैं। तो पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप गौर करें इसको। आप अगर आप नोट डाउन कर लें तो आपको आपके लिए बेहतर होगा। आइए हम पहला टेंस आपको पढ़ाते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये नहीं, इंडेफिनिट टेंस पहचान।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहला टेंस है। तो इसकी पहचान क्या होगी, क्योंकि हर टेंस की एक पहचान है, बगैर पहचान समझे आप टेंस को नहीं पकड़ सकते कि किस टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, शब्द आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। जैसे माँ जाती है, लड़के खाना खाते हैं, मैं किताब पढ़ता हूं, तुम सोते हो, यानी अंत में ता है, ती है आपके लगा होगा। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं शब्द आए, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे जमाल खाना खाता है, तो इसमें ता है, इसको ताहे से पकड़ लेंगे। लड़के स्कूल जाते हैं, इसको ते है से पकड़ लेंगे। मैं आराम करता हूं, इसको ता हूं से पकड़ लेंगे। तो अगर आखिर में ता है, ती है, ते है आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस होगा। अब इसका नियम, इसमें दो नियम है। सिंपल सेंटेंस का नियम अलग है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव का नियम अलग है। तो आइए हम पहले सिंपल सेंटेंस के नियम को समझ लेते हैं। रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य का नियम। साधारण वाक्य का नियम। अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो उसका नियम क्या होगा, ये आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता अगर होता है तो उसमें वर्ब में एस के लगाएंगे। वर्ब प्लस एस या ईएस या आईईएस ये जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल होता है, नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी अगर बहुवचन करता होता है, एक से ज़्यादा अगर आते हैं लोग, बहुवचन करता अगर होता है तो उसमें क्या करेंगे, प्लस केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें वर्ब में एस नहीं लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 3, अगर आई सब्जेक्ट है, आई मतलब मैं, अगर मैं सब्जेक्ट आता है तो उसमें आपको बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, कुछ नहीं करना है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपको एक वचन बहुवचन का ध्यान रखना होगा। एक वचन का नियम क्या है कि अगर एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगाना है। जैसे जमाल खाना खाता है तो पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जमाल, उसके बाद खाता है की एनर्जी क्या होगी,
ईट, तो ईट में हमको एस लगाना होगा क्योंकि जमाल एक वचन है, और अगर जमाल की जगह बहुवचन आ जाएगा तो हम क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे, वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। आई आ जाएगा तो आई में भी वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। लेकिन अगर एक वचन होगा तो आपको वर्ब में एस या एस लगाना होगा। तो जमाल ईट्स, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट, फूड, जमाल ईट्स फूड, जमाल ईट्स फूड। जमाल की जगह आ जाए गीता स्कूल जाती है, तो गीता एक वचन है, गीता जाना की अंग्रेजी गो, तो गो में आपको ईएस लगाना पड़ेगा, गीता गोज टू स्कूल। क्यों? क्योंकि गीता एक वचन है। नदीम पानी पीता है, नदीम एक वचन है तो पीता है, इसमें आपको एस एस लगाना होगा, नदीम ड्रिंक्स वाटर। यानी अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब में एस एस लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो आपको वर्ब में कुछ नहीं लगाना है। जैसे लड़के स्कूल जाते हैं, अब लड़के बहुवचन है, अब इसमें हमको वर्ब में कुछ नहीं लगाना होगा, केवल पहले सब्जेक्ट लगाएंगे बॉयज और जाना की अंग्रेजी गो टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं। कोई पूछे कि आपने गो में कुछ नहीं लगाया, एस नहीं, क्यों नहीं लगाया, तो आपका जवाब होगा कि चूंकि बॉयज बहुवचन है और जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में कुछ लगाएंगे नहीं, वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट मैं होता है तो उसमें भी आपको वर्ब में कुछ नहीं लगाना है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैं आराम करता हूँ, सबसे पहले मैं आई करना कर दी टेक, आराम कर दी रेस्ट, आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब में यानी क्रिया में एस या एस लगाना होगा। जैसे माँ खाना पकाती है, माँ एक वचन है, मदर कुक्स फूड। वसीम मेरे घर आता है, वसीम एक वचन है तो आता है यानी कम, कम में एस लगाएंगे, वसीम कम्स माई होम। लेकिन अगर वही बहुवचन है तो क्रिया में कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे बहुवचन है, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। लड़कियां स्वेटर बुनती हैं, लड़कियां बहुवचन है तो बुनने में हमें कुछ नहीं लगाना है, गर्ल्स नीट स्वेटर्स। आई के साथ भी आपको वर्ब में कुछ नहीं लगाना है। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। मैं अपने दोस्त की सहायता करता हूँ, आई हेल्प माई फ्रेंड। तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। अब आइए निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया जाए। एक ही सेंटेंस में आपको एक टेंस का पूरा नियम आप एक जगह नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो सिंपल सेंटेंस तो आपने समझ लिया। अब आइए निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर आ जाए तो क्या करेंगे। रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंस, रूल ऑफ निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए वो निगेटिव कहलाता है। रूल ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं कि साधारण एवं प्रश्नवाचक वाक्यों का नियम, वाक्यों के नियम। अगर नकारात्मक हो जाए, नाट आ जाए या क्या क्यों आ जाए तो उसका नियम क्या होगा। बहुत सिंपल है। आइए हम पहले आपको निगेटिव बताते हैं। निगेटिव तो इसमें सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगी, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है, आई यानी मैं आता है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस का आपका रूल हुआ। इसी से इंट्रोगेटिव भी आपका बन जाएगा, लेकिन पहले निगेटिव को हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर निगेटिव सेंटेंस है और एक वचन है तो डज नॉट लगाना है, और अगर निगेटिव सेंटेंस है और बहुवचन है तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। आई के साथ भी आपको डू नॉट लगाना है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं और आपका रूल फॉलो हो जाता है। जो रूल आपने लिखा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जैसे मैं कह दूं कि रेखा, ये निगेटिव सेंटेंस का मैं उदाहरण दे रहा हूं। रेखा चावल नहीं खाती है, चावल नहीं खाती है। रेखा एक वचन है तो रेखा डज नॉट होगा। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ अगर नॉट आता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो आपको डज नॉट लगाना है। तो रेखा चावल नहीं खाती है, रेखा डज नॉट, रेखा डज नॉट ईट राइस। ठीक है। लेकिन अगर बहुवचन आ जाए, लड़के गणित नहीं पढ़ते हैं। अब लड़के बहुवचन है और नहीं आया हुआ है और ताहती है आया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो निगेटिव में बहुवचन के साथ डू नॉट, तो बॉयज, उसके बाद डू नॉट रीड मैथ। बॉयज डू नॉट रीड मैथ्स। तो बहुवचन के साथ आपको डू नॉट लगाना है। अगर आई आ जाए, जैसे मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, तो मैं के साथ भी अगर नॉट आता है, नहीं आता है, तो आपको डू नॉट लगाना है। जो बहुवचन का नियम है वही आई के साथ भी नियम है। तो मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट, यहां बना लीजिए, आई डू नॉट टेक टी। चाय पीने के लिए टेक लगाएंगे और ठंडी चीज पीने के लिए ड्रिंक। पानी पीना है तो ड्रिंक वाटर, लेकिन कोई भी गर्म आइटम, चाय है, कॉफी है या गर्म दूध है, तो उसके साथ पीने के लिए टेक लगाना होता है। ड्रिंक का इस्तेमाल वहां नहीं किया जाता। ड्रिंक हमेशा ठंडे चीज के लिए। तो मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक टी। तो यह हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस आता है तो एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट और आई के साथ भी डू नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यही चीजें आपके प्रश्नवाचक बाद में आ जाए, इंट्रोगेटिव में आ जाए, क्या क्यों आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को, क्या आता था तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, क्या क्यों अंदर आता था तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, वही नियम आप लगाएंगे। जैसे हम आइए इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नंबर 1 ए, अगर क्या पहले आ जाए तो, अगर क्या पहले आ जाए तो आपको मालूम है कि अगर क्या पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर क्या पहले आएगा, अगर एक वचन है तो डस पहले कर देंगे, बहुवचन है तो डू पहले कर देंगे, आई है तो डू पहले कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। जैसे अब देखिए, हम यहां क्या, मैं आपको सेंटेंस दे दूं, क्या राम
बाजार जाता है। तो राम एक वचन है, क्या पहले आया तो क्या करेंगे, पहले डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट। राम एक वचन है तो क्या के लिए आपने डज लगा दिया, लेकिन बहुवचन रहेगा तो डू लगा देंगे। जैसे क्या बच्चे शोर नहीं करते हैं, शोर नहीं करते हैं। तो क्या पहले आया तो हम पहले डू लगा देंगे, क्योंकि बच्चे बहुवचन है। डू चिल्ड्रेन नॉट शाउट, डू चिल्ड्रेन नॉट शाउट। तो यह ध्यान रखना होगा कि अगर क्या पहले आता है और एक वचन है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। लेकिन क्या पहले आता है और बहुवचन है तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी। अगर क्या के साथ मैं भी आ जाए, जैसे क्या मैं काम नहीं करता हूं, काम नहीं करता हूं। क्या पहले आ गया तो आई के साथ आप डू लगाते हैं, उसी डू को पहले कर देंगे। डू आई नॉट वर्क, डू आई नॉट वर्क। क्या मैं काम नहीं करता हूं। काम करने के लिए डू भी वर्क भी आता है और डू वर्क भी आता है। तो चूंकि एक बार मैंने डू लगा दिया, अब दोबारा फिर डू वर्क लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा भोंडा लगेगा। इसलिए अब वहां डू की जरूरत नहीं है। वर्क माने काम भी होता है, वर्क माने काम करना भी होता है। तो क्या मैं काम नहीं करता हूं, डू आई नॉट वर्क। ये क्या पहले आ गया। अब अगर अंदर क्या क्यों आ जाए, तुम कब जाते हो, तो पहले क्या करेंगे, पहले कब की अंग्रेजी व्हेन डू यू गो। क्योंकि यू बहुवचन है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। माँ खाना क्यों नहीं खाती है, तो क्यों, वाई डज मदर नॉट ईट फूड। मोहन मेहनत क्यों नहीं करता है, वाई डज मोहन नॉट डू हार्ड वर्क। मैं क्यों देर से उठता हूं, वाई डू आई गेट अप लेट। तो इस तरीके से अगर क्या क्यों अंदर आए तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, आई है तब भी डू लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आज मुकम्मल हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब समझ लिया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, उसमें हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।